आपके अपने YouTube चैनल द एग्ज़ाम पॉइंट बिहार में स्वागत है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पेडागोजी का क्वेश्चन होने वाला है, जो शिक्षक एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि लास्ट तक देखते रहें और टॉप 10 पेडागोजी आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। टॉप 10 पेडागोजी, आइए करते हैं पेडागोजी का धुआं धुआं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, सलमा 5 वर्षीय लड़की है। जब वह 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बड़ा निर्देश के संगीत, वाद्य यंत्र, गिटार बजाना सीख लिया। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है धीमी गति से सीखने वाला शिक्षार्थी, दूसरा ऑप्शन है कम बुद्धि लब्धि वाला बालिका, तीसरा है प्रतिभाशाली और चौथा है स्वालीन। तो आइए देखते हैं, एक सलमा नाम की लड़की है जो 5 वर्षीय है और वह बिना किसी निर्देश के संगीत, वाद्य यंत्र या गिटार बजाना सीख लेता है। इसको हम कहेंगे प्रतिभाशाली बालक। आइए समझते हैं प्रतिभाशाली बालक किसको कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। ऐसे विद्यार्थी प्रतिभाशाली बालक संगीत कला, सामाजिक नेतृत्व, कला विज्ञान तथा दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। ऐसे बालक को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना, दूसरा दिया हुआ है रटकर याद करने पर बल देना, तीसरा दिया हुआ है सहयोगी शिक्षण पर बल देना, चौथा दिया हुआ है जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिए, इसके बाद उत्तर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, और नहीं जो है ये निगेटिव वर्ड है और निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है रटकर याद करना, रटने पर बल देना, रटकर याद करने पर बल देना, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना, ये जो है पॉजिटिव शब्द है। फिर चौथा दिया हुआ है सहयोगी शिक्षण पर बल देना, ये भी पॉजिटिव है। जीवन पर्यंत शिक्षण को प्रोत्साहन देना, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन ये रटकर जो है ये निगेटिव है, और निगेटिव का भाई निगेटिव, ये निगेटिव ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकांशतः यह देखा गया कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्य को करने व छोटे भाई बहन को देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह डैश डैश का उदाहरण है। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर निष्पक्ष, जेंडर समानता, जेंडर प्रासंगिकता। तो ऐसे जहाँ पर लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है वहाँ पर हमेशा जेंडर रूढ़िवादिता होता है, और जेंडर रूढ़िवादिता लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। जैसे कि कपड़ा के गुड़िया से खेलना ये लड़की का काम है, कार, ट्रैक्टर, ये सब खिलौने से खेलना लड़का का काम है। ये सब में अगर भेदभाव किया जाता है तो उसके लिए हमेशा जेंडर रूढ़िवादिता ऐसा ऑप्शन में रहेगा, तो वो सही हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दिया हुआ है गणितीय अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है गति समन्वय विकल्प, पठन विकल्प, गुणज विकल्प, लेखन विकल्प। जैसे कि गणितीय अधिगम दिया हुआ है, गणितीय अधिगम यानी कि मैथ से होता है, और मैथ वाला यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है गुणज विकल्प, ये मैथ से रिलेटेड है और गणितीय अधिगम और क्षमता है, तो इसका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण डैश डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देता है। आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। शैशवावस्था, दूसरा दिया हुआ है पारंपरिक बाल्यावस्था, तीसरा दिया हुआ है माध्यमिक बाल्यावस्था, चौथा दिया हुआ है किशोरावस्था। तो यहाँ पे द्वितीयक समाजीकरण जैसे कि आस पड़ोस जो है द्वितीयक समाजीकरण, स्कूल में भी द्वितीयक समाजीकरण हो जाता है। पहला होता है घर, पहला शिक्षा घर होता है, यानी कि प्राथमिक एजेंसी हो जाता है, प्राथमिक समाजीकरण हो जाता है, जहाँ से माँ और पिताजी यानी कि घर के माता पिता यानी कि घर के सदस्य बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। लेकिन जब बच्चा द्वितीयक समाजीकरण में प्रवेश करता है, जब वह घर से बाहर जाने लगता है, तो ऐसी अवस्था में वह अवस्था हो जाता है पारंपरिक बाल्यावस्था। उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों को अच्छा से समझाए होंगे। अगर कुछ समझने में दिक्कत हो गया होगा तो हमारे कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को डैश डैश प्रक्रिया से डैश डैश प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। सक्रिय से निष्क्रिय, निष्क्रिय सक्रिय, यांत्रिक से व्यवहारवादी और व्यवहारवादी से यांत्रिक। आपको बताना है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ की प्रक्रिया को कैसे स्थानांतरित किया है। इसके लिए आपको ये पहला ऑप्शन नहीं होगा और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निष्क्रिय से सक्रिय की ओर लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे ने इसको स्थानांतरित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है। सामाजिक अंतःक्रिया, पुनर्बलन, दोहरा हुआ अभ्यास, स्कीमा की संरचनाओं में परिवर्तन। आप लोग लेव वाइगोत्स्की के बारे में जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो आपको हम बता रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया। लेव वाइगोत्स्की साहब का मानना था कि बच्चे समाज से सीखते हैं, और इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चे समाज में जैसा देखते हैं, जैसा वातावरण में रहते हैं, उसी के हिसाब से वो ढल जाते हैं। इसीलिए बच्चे को सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे वातावरण मिलना चाहिए, और बच्चे समाज से ज़्यादा सीखते हैं और अपने सहयोगी से ज़्यादा सीखते हैं और अपने साथी मित्र से ज़्यादा सीखते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, चमेली का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से अधिक बुद्धिमान है। हालांकि पढ़ने, बर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है और उसके लेखन कौशल पर्याप्त है। चमेली में सबसे अधिक संभावना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है उसका गणित ग्रेड काफ़ी अधिक है और उसके लेखन कौशल पर्याप्त है। चमेली में सबसे अधिक क्या है, यानी कि यहाँ से आपको गणित और सब चीज़ में सबसे अच्छा है। लेकिन हालांकि यहाँ पे दिया हुआ है पढ़ने और बर्तनी समझने, पढ़ने संबंधित जो
अधिगम विकार होता है वो डिसलेक्सिया होता है, और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिस्कैल्कुलिया मैथ से है, डिस्ग्राफिया लेखन से है, डिस्फेजिया आपको कमेंट में बताना है कि डिस्फेजिया क्या से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण की अवस्था डैश से प्रारंभ हो जाता है, वह स्कूल जैसे। इसका हमने बता दिया है, पारंपरिक बाल्यावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अपने आप को दूसरे से सुंदर, लंबा, ताकतवर समझने की अक्षमता क्या कहलाता है? जब कोई अपने आप में बोलने लगे सुंदर हैं, ताकतवर हैं, अच्छा है, हैंडसम है, तब क्या कहलाता है? अफेजिया, अप्रेक्सिया, डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया। तो ऐसी वाली स्थिति ये भ्रम वाली स्थिति हो जाती है, और भ्रम वाली स्थिति डिस्मोर्फिया कहलाती है। इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का था टॉप 10 क्वेश्चन। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बुलंद होगा और आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाते रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।